everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are continuing with the chapter number 5 of class 6 SWF series and the name of the chapter was The World of Living. आज हम new topic से start करेंगे, so let's start. Our next topic is diversity in plants and animals. What is the meaning of diversity? आपको पता होगा diversity means बहुत ज्यादा different plants और animals हमारे आसपास भी present है. अर्थ पे बहुत सारी variety हमारी plants की और animals की present है. आइए देखते हैं. We see different types of plants and animals around us. हम हमारे आसपास बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स को देख सकते हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ स्मॉल है, सम आर बिग, कोई बड़े हैं. सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ के पास ग्रीन लीव्स है, व्हाइल सम हैव कलरफुल लीव्स, किसी के पास कलरफुल लीव्स है. Like plants, we see animals of different kinds around us. ऐसे ही जैसे different plants हम देखते हैं, वैसे ही हमारे आसपास हम different animals भी देखते हैं. Some animals live on land, कुछ land पे रहते हैं. Some live in water, और कुछ water में रहते हैं. Birds live on trees, birds trees पर रहते हैं. Fishes live in water. Monkey jumps from one tree to other, while animals like frog and crocodiles live on land as well as in water. और अगर हम बात करें सब अलग अलग, सबका अलग अलग हैबिटेट है. अगर हम बात करें क्रोकोडाइल और फ्रॉग की, तो वो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं. मंकी की बात करें तो वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप करता रहता है. Animals also have variety of food habits. Animals की अलग अलग different variety of food habits है, वो अलग अलग खाना भी खाते हैं. And they exhibit different types of movement. और सबका movement जो है वो भी क्या है, different है, अलग अलग movement है. The variety of plants and animals in region makes up its biodiversity. क्या होता है कि कितने अलग अलग variety के plants और animals एक जगह पर एक रीजन में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं उस जगह की बायोडाइवर्सिटी. गॉट इट? आइए नेक्स्ट देखते हैं. अब जैसे देखा जाए तो हमारे आसपास जो है 5 किंगडम्स में टोटल जो है क्लासिफाई करे हुए हैं. आप आगे पढ़ोगे इन 5 किंगडम्स के बाद में जो होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है. उसके बाद आते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. तो बहुत डिफरेंट जो है हमारे आसपास जो है बायोडाइवर्सिटी है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी वेराइटी ऑफ लाइफ जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसमें क्या है, एनिमल्स भी है, प्लांट्स भी है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है. बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी से क्या रहता है, एक हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन रहता है एज डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. बिकॉज क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज एक दूसरे पर डिपेंड रहती है और एक दूसरे से इंटरेक्शन करती है, विच कीप्स अवर एनवायरमेंट बैलेंस. तो बायोडाइवर्सिटी हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारा एनवायरमेंट है जो क्या रहता है, मेंटेन रहता है. नाउ अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास प्रेजेंट है. और अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो साइंस में ह्यूमन बींग्स को भी एनिमल्स में काउंट करा जाता है. जो रेफर करते हैं वो यही रेफर करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी किस में काउंट होते हैं, एनिमल्स में काउंट होते हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रुपिंग भी करी हुई है, अलग अलग उनको ग्रुप्स में रखा हुआ है. कैसे? ग्रुपिंग मेक्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. क्या है, अलग अलग ग्रुप्स में जो है रखा गया है प्लांट्स और एनिमल्स को, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे लिए इजी रहता है कि हम उनके बारे में सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस को पढ़ सकते हैं. Plants are classified on the basis of variation in features related to stems, leaves, flowers and more. Plants को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पर कि उनकी स्टेम्स जो है उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप की स्टेम्स प्रेजेंट है, लीव्स के बेसिस पर, फ्लावर्स के बेसिस पर और अलग अलग
और भी फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर प्लांट्स को अलग क्लासिफाई किया गया है। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, कुछ के पास वीक होती है स्टेम और कुछ के पास हार्ड स्टेम्स होती है। सम हैव ब्रांचेस अराइजिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड सम हैव ब्रांचेस हायर अप ऑन द स्टेम, कुछ के पास स्टेम के बेस पर ही ब्रांचेस अराइज हो जाती है और कुछ में क्या होता है स्टेम के हायर पार्ट पे ब्रांचेस अराइज होती है। सिमिलरली एनिमल्स हैव आल्सो बीन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, हैबिटेट, मूवमेंट एक्सेट्रा। ऐसे ही एनिमल्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। किस बेसिस पर? उनकी फूड हैबिट्स पर के बेसिस पे, उनके हैबिटेट के बेसिस पे और उनके मूवमेंट के बेसिस पे। तो क्या किया गया है कि वैसे तो ग्रुपिंग करी गई है, प्लांट्स को अलग बताया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग रखा है और एनिमल्स को अलग रखा है, लेकिन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं और एनिमल्स में भी अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो क्या है, इससे एक क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है और उस क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि भाई लिविंग बींग्स है उनमें प्लांट्स और एनिमल्स के दो ग्रुप्स बनाए गए हैं और अब प्लांट्स में भी जो है ग्रुप्स बनाए गए हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन करा गया है। आइए देखते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि वो अपना खाना खुद बनाने के लिए कैपेबल है, राइट। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्लांट्स को हम टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि टू ग्रुप्स में हम उनको क्लासिफिकेशन उनका कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेदर दे बियर फ्लावर्स और नॉट। क्या है कि भाई किस बेसिस पर कि वो फ्लावर्स बियर करते हैं, यानी कि उनमें फ्लावर्स आते हैं या फ्लावर्स नहीं आते हैं। आइए देखते हैं। दैट मीन्स कि क्या बोला गया कि फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी बना दी गई। प्लांट्स लाइक रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, मैंगो, एप्पल आर फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स पता भी होंगे, जैसे कि रोज जिनमें फ्लावर्स जो है आते हैं। क्या है? रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, मैंगो, एप्पल, ये सब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है। और अगर मैं बात करूं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की तो उसमें क्या है? फर्न्स, मॉसेस, तो ये क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। दैट मींस इनमें फ्लावर्स नहीं आते। सनफ्लावर क्या है? फ्लावरिंग प्लांट है। यू कैन सी द फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर हियर इन द पिक्चर ऑल्सो। फर्न की मैं बात करूं तो क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, कोई भी इसमें फ्लावर्स जो है प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी फ्लावर्स नहीं होते। किसमें? और क्या एग्जाम्पल है फर्न्स के साथ साथ? मॉसेस भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? आइए देखते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स जो होती है वो क्या होती है? ग्रीन होती है और टेंडर होती है, हम बोलते हैं हर्ब्स है। यूजुअली शॉर्ट होते हैं, मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है और शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, समझे। नाउ एग्जाम्पल है इसका ग्रास, टोमेटो, वीट, मिंट एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको लर्न करने होंगे एग्जाम्पल्स। स्पिनच भी क्या है? एक हर्ब है। ग्रास क्या है? हर्ब है। तो आप इसमें देख सकते हो जो स्टेम है वो क्या है? ग्रीन कलर की है और टेंडर स्टेम है, यू शॉर्ट है और ब्रांचेस भी नहीं होती ज्यादा। तो क्या हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि हर्ब्स के एग्जाम्पल्स क्या है? आपके ग्रास है, टोमेटो है, वीट है और मिंट और स्पिनच है। नेक्स्ट आते हैं शर्ब्स। हर्ब्स के बाद आते हैं, हम पढ़ेंगे हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। तो अब हमने हर्ब्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं शर्ब्स। नाउ सम प्लांट्स हैव स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। क्या होता है? बेस के पास से जो स्टेम की जो ब्रांच होती, स्टेम जो होती है उसके बेस के पास से क्या होती है, यानी कि जैसे ये हो गई आपकी स्टेम और स्टेम का ये हो गया बेस, राइट। अब बेस के ज्यादा ऊपर नहीं होता, यहीं से जो है ब्रांचेस जो होती है वो निकल जाती है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो ब्रांचेस होती है वो स्टेम के बेस के पास से ही ब्रांचेस जो है इमर्ज आउट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट दिस इज अ शर्ब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ
द स्टेम इज वुडी, स्टेम क्या होगी, वुडी होगी। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या हुआ कि भाई हर्ब्स और श्रब्स में आपसे डिफरेंस पूछेंगे तो क्या होगा कि उसमें ब्रांचेस होती ही नहीं है हर्ब्स में तो, और श्रब्स में क्या होता है, ब्रांचेस स्टेम के बेस से के पास से ही इमर्ज आउट हो जाती है। उसमें हर्ब्स में क्या था, स्टेम जो थी वो वुडी नहीं थी, कैसी थी, ग्रीन थी और टेंडर थी। यहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो होती है वुडी होती है, हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक, ज्यादा मोटी नहीं होती, थिक नहीं होती। वुडी और हार्ड तो होती है बट बहुत ज्यादा मोटी या थिक नहीं होती है। दे आर मीडियम साइज प्लांट्स, क्या होते हैं, इनका साइज भी क्या होता है, मीडियम होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs, ऐसे प्लांट्स को shrub बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल क्या है, रोज हो गया है ना, इधर रोज हमने अभी देखा, रोज हो गया और हिबिस्कस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो क्या है, यहाँ पे पिक्चर में रोज की पिक्चर आपको दी हुई है, ये स्टेम है, स्टेम के थोड़ा सा ऊपर आए तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रांचेस इमर्ज आउट हो गई है ना। और क्या था, स्टेम वुडी है, यस ये आपकी स्टेम है यहाँ पे, और स्टेम क्या है, वुडी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये स्टेम है, स्टेम क्या है, वुडी है, हार्ड है बट ज्यादा थिक नहीं है। बट नॉट वेरी थिक, समझ आया। नाउ और क्या है, मीडियम साइज है, साइज आप देख सकते हो मीडियम होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं और ज्यादा छोटा भी नहीं है। और एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े, क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, हिबिस्कस, बोगनवेलिया, लेमन, रोज, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, हिबिस्कस, बोगनवेलिया क्या आपने देखे होंगे, राइट, बोगनवेलिया, हिबिस्कस, लेमन, रोज और पोमेग्रेनेट, राइट। अब ये रोज की आपको पिक्चर दी हुई है यहाँ पे और हिबिस्कस की भी दी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे ट्रीज। ट्रीज की बात कर लेते हैं। सम ट्रीज आर वेरी टॉल, आपको ने देखे होंगे ट्रीज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टॉल होते हैं। दे हैव अ हार्ड, थिक एंड ब्राउन स्टेम। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो हम यहाँ पे वर्ड देते हैं ट्रंक। ट्री की स्टेम को क्या बोला जाता है, ट्रंक। द मेन स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक। अब ये जो स्टेम होती है, ये इसमें भी देख सकते हो आप स्टेम है, तो मेन स्टेम को क्या यहाँ पे बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है। तो ट्रीज में जो मेन स्टेम होती है उसका नेम होता है ट्रंक। क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं, वेरी टॉल, थिक होते हैं। स्टेम जो होती है, स्टेम मेन स्टेम को बोलते हैं ट्रंक, और वो क्या होती है, थिक होती है, हार्ड होती है और ब्राउन कलर की होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस, स्टेम की क्या होती है, ब्रांचेस होती है। इफ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट, क्या होते हैं, ब्रांचेस होती है लेकिन अपर पार्ट में होती है, बेस से तो शुरू नहीं हो रही ब्रांचेस, पहले ट्रंक थी अब अपर पार्ट। यहाँ पे अपर पार्ट पे क्या होती है, यहाँ पे ब्रांचेस इमर्ज आउट होती है। मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर। ट्रीज में ऐसे तो नहीं है नीचे से यहाँ से ब्रांचेस निकल जाती शुरू हो जाती है एकदम, नहीं। हर्ब्स में हमने अभी पढ़ा था, शर्ब्स में क्या हो रहा था, बेस, जो बेस था वहां से ब्रांचेस इमर्ज आउट होना शुरू हो जाती है। बट अगर हम ट्रीज की बात करें तो जो ब्रांचेस होती है वो ग्राउंड से बहुत ऊपर इमर्ज आउट होती है ब्रांचेस। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ऐसे प्लांट्स को ट्रीज बोला जाता है। एग्जाम्पल है नीम, बैनियन, पीपल, मैंगो एक्सेट्रा। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके ट्रीज के। नाउ आप इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, कोकोनट ट्री है ना, ये क्या है, कोकोनट ट्री है, और ये क्या है, बैनियन ट्री है। नाउ other than herbs, shrubs and trees, there are climbers and creepers. हमने अभी 3 पढ़े थे, herbs, shrubs and trees. इसके अलावा 2 टाइप के और होते हैं प्लांट्स जिनको क्या बोला जाता है, climbers and creepers. इसके बारे में हम पढ़ेंगे। These are plants with weak stems, they cannot stand upright. अब ये क्या होते हैं, इनकी स्टेम जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, तो ये खुद से स्टैंड मतलब खुद से अपराइट ऐसे सीधे खड़े नहीं हो पाते। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं इनके बारे में।
नेक्स्ट है हमारे क्रीपर्स। हमने भी देखा था कि क्या है, जो स्टेम है वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है क्रीपर्स की। The plants with weak stems which creep along or spread out on the ground because of their heavy fruits are called creepers. Creepers क्या होते हैं? ऐसे plants होते हैं जिनकी stems बहुत ज्यादा weak होती है और वो क्या होते हैं, ground पे ही spread out हुए हुए रहते हैं because उनके fruits बहुत ज्यादा heavy होते हैं, because of their heavy fruits. Now इसका example है pumpkin, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, क्रीपर्स के एग्जाम्पल में पंपकिन, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी। क्रीपर्स की मैं बात करूं तो उसमें क्या है, बिकॉज ऑफ देयर हैवी फ्रूट एंड वीक स्टेम दे आर नॉट एबल टू स्टैंड अपराइट, इसलिए वो क्या होते हैं, ग्राउंड पे स्प्रेड आउट रहते हैं। एग्जाम्पल ये देखो, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, व्हाट इज दिस, पंपकिन है ये। पंपकिन क्या है, इट इज अ क्रीपर। क्या होते हैं ये, क्रीपर्स होते हैं। यहाँ पे वाटरमेलन आप देख सकते हो पिक्चर में, कैसे ये ग्राउंड पे ही स्प्रेड आउट हुए हुए हैं, राइट, स्प्रेडेड है ग्राउंड पर, और इनकी स्टेम्स जो है वो बहुत वीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्टैंड, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, इसलिए सीधे नहीं खड़े हो सकते खुद से, और ये क्या रहते हैं, ग्राउंड पे ही स्प्रेड आउट रहते हैं। हैवी फ्रूट्स है, फ्रूट्स पंपकिन है, यहाँ पे वाटरमेलन है, ये क्या है, फ्रूट्स ही तो है और ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। नेक्स्ट की बात कर लें तो क्या है, क्लाइंबर्स। अभी हमने पढ़ा कि हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के अलावा दो और कैटेगरीज है प्लांट्स में जिनको हम बोलते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। अब अगर मैं क्रीपर्स की बात करूं तो हमने पढ़ा कि हैवी फ्रूट्स रहते हैं, वीक स्टेम रहती है, इसलिए वो खुद से खड़े नहीं हो सकते, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, इसलिए क्या होता है, वो ग्राउंड पे स्प्रेड आउट रहते हैं। और एग्जाम्पल्स हमने क्या पढ़े, पंपकिन, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन। नेक्स्ट है हमारे क्लाइंबर्स। क्या होते हैं, These plants have weak stems। तो सिमिलैरिटी दोनों में यही है कि दोनों की वीक स्टेम रहती है, क्रीपर्स की भी और क्लाइंबर्स की भी। एंड टेक द सपोर्ट ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज ट्रीज, वॉल्स, रेलिंग्स टू क्लाइंब अप। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स इंक्लूड पी प्लांट, ग्रेपवाइन एंड मनी प्लांट एक्सेट्रा। क्या होता है क्लाइंबर्स, अब हमने पढ़ा था कि डिफरेंस क्या था। देखो सिमिलैरिटी दोनों में ये है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों जो होते हैं वो उनमें वीक स्टेम पाई जाती है, स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि खुद से दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, लेकिन क्रीपर्स क्या रहते हैं, ग्राउंड पे स्प्रेड आउट रहते हैं। फ्रूट्स बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इनके बहुत ज्यादा हैवी फ्रूट्स होते हैं, इसलिए ग्राउंड पे स्प्रेड आउट रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्लाइंबर्स की बात करूं तो क्लाइंबर्स में क्या रहता है कि वो उनकी वीक स्टेम तो होती है क्रीपर्स की तरह, पर ये ग्राउंड पर स्प्रेड आउट नहीं रहते, इनके पास हैवी फ्रूट्स नहीं होते, इसलिए ये ग्राउंड पर स्प्रेड आउट भी नहीं रहते। ये किसका सपोर्ट ले लेते हैं, कोई भी चीज का सपोर्ट ले लेते हैं, जैसे कि दूसरे ट्रीज हो गए, वॉल्स हो गई, रेलिंग्स हो गई, ठीक है, इनका सपोर्ट ले लेते हैं और फिर ग्रो होते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पी प्लांट है, ग्रेप वाइन है और मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल है। अब इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेप वाइन की ये इमेज आपको दी हुई है, ये ग्रेप वाइन की इमेज है। नाउ यू कैन सी इन द इमेज क्या हुआ, देखो वीक स्टेम थी, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पर स्प्रेड आउट नहीं है, तो क्या है, फ्रूट्स बहुत ज्यादा है, बल्क में हैवी नहीं है। अगर कंपैरिजन करें पंपकिन और वाटरमेलन के कंपैरिजन में, तो कि फ्रूट्स बहुत ज्यादा हैवी है, ग्रेप वाइन नहीं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। तो ये क्या होता है, देखो इधर वॉल है कोई और उसके सपोर्ट में ये ग्रो हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, पी प्लांट की है, ये क्या है, पी प्लांट। अब पी प्लांट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी फ्रूट नहीं होते उसमें, ठीक है। तो ये भी किसका सपोर्ट ले लेते हैं, कोई रेलिंग है, जैसे देख लो यहाँ पे है ना, कोई वुड की रेलिंग टाइप बनी हुई है, तो उसके सपोर्ट में ही ग्रो होते रहते हैं। मनी प्लांट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने घर पे भी आपने देखा होगा, मनी प्लांट हम लगाते हैं, है ना। तो मनी प्लांट जो होता है वो किसके, या तो आसपास की कोई वॉल के सपोर्ट में ग्रो होता है, नहीं तो कोई रेलिंग या फिर कोई भी ऐसे पास में कोई अनदर कोई ऐसी चीज जो होती है उसके सपोर्ट में ये ग्रो होता है।
आई होप यू गॉट दिस। तो समझ आया आपको कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो है हमने कैटेगरीज पढ़ी थी 3। फर्स्ट हमने पढ़ा हर्ब्स, देन श्रब्स, देन ट्रीज। उसके अलावा हमने 2 कैटेगरीज और पढ़ी प्लांट्स की, जिनका नाम है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। और क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या होता है, क्रीपर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें वीक स्टेम होती है, क्लाइंबर्स की भी वीक स्टेम होती है, लेकिन क्रीपर्स ग्राउंड पर स्प्रेड आउट रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर हैवी फ्रूट। एंड क्लाइंबर्स जो होते हैं कोई भी पास में ट्री, रेलिंग या वॉल के सपोर्ट में ग्रो होते हैं, वो ग्राउंड पर स्प्रेड आउट नहीं रहते मोस्टली। नाउ आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर कंपैरिजन टेबल बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हम एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बीच में। हियर इज योर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। फर्स्ट है साइज। साइज की बात करूं तो हर्ब्स आर जनरली वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। और श्रब्स की मैं बात करूं तो मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं, ना छोटे ना बड़े। दे आर बिगर देन हर्ब्स। हर्ब्स से बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं, स्मॉलर देन ट्रीज। नाउ ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट्स। ट्री क्या होते हैं, बहुत बड़े, और बिग यानी कि बहुत ज्यादा बड़े, और टॉल बहुत लंबे प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टेम। स्टेम का नेचर देख ले तो हर्ब्स हैव शॉर्ट एंड डेलिकेट, सॉफ्ट एंड डेलिकेट ग्रीन स्टेम्स। हर्ब्स में क्या रहता है, जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है और ग्रीन कलर की होती है। श्रब्स की बात कर लें तो हार्ड होती है, वुडी होती है स्टेम, और बहुत सारी ब्रांचेस जो होती है वो ग्राउंड के जस्ट अबव से ब्रांचेस जो होती है वो इमर्ज आउट हो जाती है। ट्रीज की बात करें तो वन मेन स्टेम होती है जिसका नाम होता है ट्रंक। ब्रांचेस जो होती है वो ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर जो है, ऊपर लेवल पे इमर्ज आउट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन की बात कर ले तो हर्ब्स जो होते हैं वो 1 या 2 सीजन के लिए ही रहते हैं। हर्ब्स ओनली लिव फॉर 1 और 2 सीजन, यानी एक या दो सीजन के लिए ही रहते हैं। लाइफ स्पैन छोटा होता है। श्रब्स में लिव फॉर मेनी इयर्स बट देयर लाइफ स्पैन इज लेस देन ट्रीज। श्रब्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो हो सकता है वो बहुत ज्यादा सालों के लिए जो है रहे, लेकिन उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो ट्रीज से कम होता है। ट्रीज यूजुअली लिव फॉर सेवरल इयर्स। ट्रीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत सालों तक ट्रीज जो है वो ग्रो होते हैं, बहुत सालों तक उनका लाइफ स्पैन चलता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो हर्ब्स के एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड रेडिश। मस्टर्ड और रेडिश किसका एग्जाम्पल है, हर्ब्स का। श्रब्स की बात कर लें तो जैस्मीन एंड रोज, और ट्रीज की बात कर लें तो नीम, मैंगो, बैनियन हमने अभी पढ़े थे, वही सारे एग्जाम्पल्स हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, बाइएनियल प्लांट्स एंड पेरेनियल प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट्स को, यानी कि वो कितने टाइम के लिए जिंदा रहते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन सी है वो 3 कैटेगरीज, एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स एंड पेरेनियल प्लांट्स। आइए देख लेते हैं एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं जी। नाउ annual plants are the plants that survive only for 1 season. एक सीजन के लिए सरवाइव करते हैं। हमने अभी देखा था, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा, नेचर ऑफ स्टेम, नॉट दिस वन, या लाइफ स्पैन। हमने देखा हर्ब्स जो होते हैं वो 1 या 2 सीजन के लिए सरवाइव करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे लाइफ स्पैन हर्ब्स का क्या है, 1 या 2 सीजन के लिए वो सरवाइव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि सिर्फ 1 सीजन के लिए, दे ओनली सर्वाइव फॉर 1 सीजन, आर नोन एज एनुअल प्लांट्स। मोस्ट हर्ब्स आर एनुअल प्लांट्स। अभी हमने देखा था हर्ब्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 या 2 सीजन का रहता है। तो मोस्टली जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं। नाउ इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, मेज,
पैडी एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. दैट मीन्स दे ओनली सर्वाइव फॉर 1 सीजन. नेक्स्ट, अब आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड प्लांट की पिक्चर है ये, एंड दिस इज व्हीट. आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट इज बाइएनियल प्लांट्स. बाइएनियल प्लांट्स क्या होते हैं? बाइएनियल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years. ऐसे प्लांट्स जो कि 2 सालों में अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइएनियल प्लांट्स. बाइएनियल, बाय वर्ड आ रहा है, एंड बाई इज यूज्ड फॉर 2. तो 2 years में जो प्लांट्स अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं उनको हम बोलते हैं बाइएनियल प्लांट्स. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दे डेवलप ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स. तो क्या होता है, 2 years में ये सरवाइव करते हैं. तो फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं, डेवलप ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स. डेवलप ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स. और बात कर लेंगी फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं. फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो ये सेकेंड ईयर में डेवलप करते हैं. गॉट इट. तो क्या रहता है इनका कि फर्स्ट ईयर में तो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को डेवलप करते हैं और सेकेंड ईयर में फ्लावर्स और फ्रूट्स जो कि क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनको ये डेवलप करते हैं सेकेंड ईयर में. इसका एग्जाम्पल है रेडिश, कैरेट, टर्निप. क्या एग्जाम्पल है? यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज द पिक्चर ऑफ कैरेट एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ टर्निप. इसका एग्जाम्पल है टर्निप, रेडिश एंड कैरेट. आइए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है पेरेनियल प्लांट्स. पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं? शर्ब्स एंड ट्रीज. शर्ब्स और ट्रीज जो होते हैं वो पेरेनियल प्लांट्स होते हैं. यानी कि ऐसे हमने बात करी थी कि हर्ब्स किस में गए थे हमारे, 1 सीजन. दे ओनली सर्वाइव फॉर आइदर 1 सीजन और 2 सीजन, है ना. नेक्स्ट टू मैक्स 2 सीजन के लिए सर्वाइव करते हैं हर्ब्स. तो हमने ही बोला कि एनुअल प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, मोस्टली हर्ब्स जो होते हैं. ठीक है, अब हम बात कर लें पेरेनियल प्लांट्स की. तो पेरेनियल प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? शर्ब्स और ट्रीज होते हैं. दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स. ये बहुत सालों के लिए सर्वाइव करते हैं. एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा एंड नीम. तो इसमें क्या हो गए, ट्रीज आ गए ऑलमोस्ट सारे आपके. ठीक है, तो क्या होता है, सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों के लिए सरवाइव करते हैं ये. और इसका एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा एंड नीम. आप पिक्चर में देख सकते हो मैंगो का ट्री है ये, और ये किसका है, नीम का. ये सब ये क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं. नाउ हमने अभी क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पढ़ा एनुअल प्लांट्स. मोस्टली हर्ब्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स रहते हैं, वो 1 सीजन के लिए सरवाइव करते हैं. एग्जाम्पल मस्टर्ड, व्हीट, ग्राम, मेज एंड पैडी. नेक्स्ट हमने देखा बाइएनियल प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, और ये क्या होते हैं, 2 years के लिए सरवाइव करते हैं. फर्स्ट ईयर में इनमें आते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, सेकेंड ईयर में आते हैं इनके फ्लावर्स और फ्रूट्स जिनको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडिश, कैरेट एंड टर्निप. नेक्स्ट हम देख ले तो पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं. पेरेनियल प्लांट्स दे सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स. मोस्टली शर्ब्स और ट्रीज क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे सालों के लिए सर्वाइव करते हैं. एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा, नीम एक्सेट्रा. नाउ एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं जस्ट टू रिमेम्बर. आइए देखते हैं. लाइफ स्पैन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. Basis of classification is lifespan.
आइए देख लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़े थे एनुअल प्लांट्स। नेक्स्ट हमने देखा बाइएनियल प्लांट्स। और नेक्स्ट हमने देखा पेरेनियल प्लांट्स। ओके, गॉट इट। नाउ आइए देख लेते हैं एनुअल प्लांट्स हमने बोला सर्वाइव फॉर 1 सीजन। और हमने बाइएनियल प्लांट्स के लिए बोला तो सर्वाइव फॉर 2 years। Perennial plants will survive for several years. Now, got it। अब हमने देखा था कि एनुअल प्लांट्स में मोस्टली क्या होते हैं, सारे shrubs। मोस्टली अभी देखा था मोस्टली यस। नाउ सो अब हमने ये देखा था कि जो हमारे एनुअल प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, राइट। तो हम इसमें लिख देते हैं मोस्टली हर्ब्स, बिकॉज हर्ब्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो भी क्या होता है, आइदर इट इज फॉर 1 सीजन और मैक्स टू मैक्स 2 सीजन। गॉट इट। और यहां पे हमारे आते हैं मोस्टली shrubs एंड ट्रीज। मोस्टली shrubs एंड ट्रीज। गॉट इट। अब हमने ये देखा था कि बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं वो 2 years के लिए सरवाइव करते हैं। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर लूं तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में डेवलप ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स, राइट। और सेकेंड ईयर की मैं बात कर लूं तो वो क्या डेवलप करते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, और यू कैन से द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। डेवलप फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन सेकेंड ईयर। नाउ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आइए। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे हर्ब्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, विच एनुअल प्लांट जो कि सिर्फ एक सीजन के लिए सरवाइव करते हैं, ठीक है। उनमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे व्हीट, पैडी एक्सेट्रा, ये पढ़े थे हमने। और हमने बाइएनियल प्लांट्स में किसके एग्जाम्पल्स पढ़े थे, रेडिश, कैरेट, टर्निप एक्सेट्रा। गॉट इट। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेरेनियल प्लांट्स में हमने एग्जांपल्स क्या पढ़े थे कि हमने बोला था भाई जितने भी हमारे मोस्टली ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पेरेनियल प्लांट्स होते हैं। दैट मींस दे सर्वाइव फॉर मोस्टली shrubs एंड ट्रीज जो होते हैं पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, दे सर्वाइव फॉर सेवरल इयर्स। एन एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, नीम ट्री, राइट, एंड मैंगो ट्री एक्सेट्रा।
ओके, गॉट इट। तो ये फ्लो चार्ट भी आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो कि लाइफ स्पैन के बेसिस पे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया एंड द नेम इज फर्स्ट इज एनुअल प्लांट्स जो कि सिर्फ एक सीजन के लिए सरवाइव करते हैं, मोस्टली हर्ब्स होते हैं, एग्जांपल है व्हीट एंड पैडी। सेकंड है हमारे बाइएनियल प्लांट्स जो कि 2 इयर्स के लिए सरवाइव करते हैं, फर्स्ट ईयर में वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलप होते हैं, सेकेंड ईयर में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल है कैरेट एंड टर्निप और रेडिश। आप एग्जाम्पल्स है लेकिन वी हैव रिटन ओनली 2 एग्जाम्पल्स, आपको सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। पेरेनियल प्लांट्स की बात कर लूं मैं तो पेरेनियल प्लांट्स सेवरल इयर्स के लिए सरवाइव करते हैं, मोस्टली शर्ब्स और ट्रीज क्या होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल है नीम, मैंगो ट्रीज एक्सेट्रा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। इफ वी ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन, हम अगर क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ट्रंक का, ऑफ अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक का क्रॉस सेक्शन का मतलब है दिस इज योर ट्री, ऐसे ही आपका ट्री है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि जैसे ही आपका ट्री है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ट्री, राइट, ये ट्री की ट्रंक है, राइट। अब जो ट्रंक है उसको मैं यहां से कट कर दूं ऐसे बीच से, लाइक दिस, ऐसे बीच से मैंने क्या किया, ट्रंक को ऐसे कट करा, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्रंक। अब उसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको ट्री की ट्रंक कुछ ऐसी दिखाई देगी। ऊपर से अगर मैं देखूंगी, ऊपर से देखूंगी तो ट्री की ट्रंक मुझे कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। यू विल नोटिस सम रिंग्स, आपको कुछ रिंग्स दिखाई देगी। इस पिक्चर में आप रिंग्स को देख पा रहे होगे, रिंग्स दिख रही है आपको कुछ, यस एब्सोल्युटली, दीज आर एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स। इनको क्या बोला जाता है, इन रिंग्स को क्या बोला जाता है, एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स। एनुअल रिंग्स or you can say growth rings. Got it? Now by counting these we can know the age of the tree. हम क्या कर सकते हैं कि इनको अगर हम काउंट कर ले तो हमें पता लग जाएगा that this what is the age of the tree. कैसे पता लग जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जब प्लांट ग्रो होना शुरू होता है तो हर साल वी कैन से एवरी ईयर एक रिंग बनती होगी, राइट। इसीलिए हमें पता लग जाता है कि उन रिंग्स को काउंट करने पर कि व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। तो व्हाट हैपेंस कि जो हम जब रिंग को हम क्रॉस सेक्शन जब ट्रंक का कट करते हैं, दिस इज द ट्रंक, और मैं यहां से जब उसको कट कर दूंगी तो जो ऊपर से देखूंगी मैं अगर उस क्रॉस सेक्शन को तो मुझे कुछ रिंग्स दिखाई देगी, दैट इज एनुअल रिंग्स और यू कैन से द ग्रोथ रिंग्स। और ये जो रिंग्स होती है हर साल में एक रिंग जो होती है वो बनती है, वी कैन से दैट वन रिंग इज फॉर्म्ड एवरी ईयर। तो हम इन रिंग्स को अगर काउंट कर लेंगे तो वी कैन जस्ट नो द एज ऑफ द ट्री। उससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ट्री की एज क्या है। तो आपको याद रखना है कि इन रिंग्स को बोला जाता है एनुअल रिंग्स और ग्रोथ रिंग्स, और इससे हमें पता लग जाता है दैट व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। अगर इन रिंग्स को हम काउंट कर लेंगे हमें पता लग जाएगा व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री। और क्या होता है कि इन रिंग्स में ये जो रिंग्स होती है ये क्या होती है, एक साल में एक रिंग जो होती है वो उसका फॉर्मेशन होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ next is your self test 3. A creeper generally differs from a climber. क्रीपर जो है क्लाइंबर से कैसे डिफर करता है, वीक स्टेम, दोनों की वीक स्टेम होती है, हैवी फ्रूट्स, यस हैवी फ्रूट्स की हमने बात करी थी कि क्रीपर्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, हैवी फ्रूट्स होते हैं। दोनों की वीक स्टेम होती है, लेकिन मैं अगर हैवी फ्रूट्स की बात करूंगी तो सिर्फ किसके पास होती है, किसके पास होते हैं हैवी फ्रूट्स, क्रीपर्स के पास। फ्रूट्स तो क्लाइंबर्स के पास भी होते हैं बट वो हैवी नहीं होते। तो हैवी फ्रूट्स जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और हैवी फ्रूट्स की मैं क्लाइंबर्स में बात करूं
तो प्रेजेंट नहीं होते, दैट मीन्स फ्रूट्स तो प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट हैवी, हैवी नहीं होते। हमने देखा था, ग्रेप वाइन का एग्जांपल देखा, पीस का देखा, हैवी नहीं थे, ठीक है। और अगर हमने बात करी थी क्रीपर्स की तो वाटरमेलन, पंपकिन हैवी फ्रूट्स होते हैं ये। Which of the following is a non-flowering plant? कौन सा है non-flowering plant हमारा? That means flowers नहीं आते। कोकोनट, pumpkin, fern, बासी। क्या हमने पढ़ा था fern का एग्जाम्पल? Absolutely correct। हमने पढ़ा था कि fern क्या होते हैं? Fern and mosses are non-flowering plant. They do not produce any flowers. Next. Which of the following is a mismatched pair? That means हमें बताना है कि कौन सा गलत पेयर जो है। आइए देखते हैं। क्रीपर्स, वाटरमेलन एंड पंपकिन, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्ब्स, बनाना एंड कोरिएंडर, एब्सोल्युटली करेक्ट। शर्ब्स, बोगनवेलिया एंड मिंट, नो, मिंट इज नॉट अ शर्ब, मिंट इज अ हर्ब। तो यहाँ पे हमें मिसमैच्ड पेयर मिल गया। क्लाइंबर्स, पी एंड ग्रेपवाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। मिसमैच्ड पेयर बताना था, सी आपका आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following plants is not a herb? Not a herb, herb नहीं है। आइए देखते हैं। Coriander is a herb, mustard is a herb, wheat is a herb, and lemon is not a herb, it is a shrub. तो हमारा आंसर जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली बाइएनियल प्लांट्स, दैट मीन्स सर्वाइव ओनली फॉर 2 years, survive for 2 years। हमने पढ़ा था कि इसके एग्जाम्पल्स बाइएनियल प्लांट्स के रेडिश, कैरेट, टर्निप, हमारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे रेडिश, टर्निप, दोनों जा रहे हैं। आंसर हमारा जाएगा डी। हमने ऑप्शंस एग्जाम्पल्स पढ़े थे रेडिश, carrot, turnip, all these are biennial plants. So this was all about today's lecture. हम next lecture में next topic को continue करेंगे। Till then keep learning, stay tuned with us. Thank you so much.